क्या आपने कभी आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसमें साहस, वीरता, बुद्धिमत्ता, नेतृत्व, सामर्थ्य, देशभक्ति ये सभी गुण हो? अर्थात आपने नहीं देखा होगा, पर अगर आप इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटोगे तो आपको एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजा जरूर देखने मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण कार्यकाल धर्म की स्थापना के लिए, देश और प्रजा की रक्षा के लिए सौंप दिया, जिन्होंने भारतीय नवदल और हिंदू स्वराज्य का आरंभ किया। एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े योद्धा भी कांप उठते थे, और उस राजा का नाम है शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज। तो चलिए जानते हैं शिवाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास। तो शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले पर हुआ। उनके पिताजी का नाम शहाजी भोसले और माताजी का नाम जीजाबाई भोसले था। ये वो समय था जब दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक पूरी तरह से मुगलों का राज था। भारत में उस समय एक भी ऐसा स्वतंत्र हिंदू राज्य नहीं था। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे और वो वही रहा भी करते थे। शहाजी भोसले ना होने के कारण दादाजी कोंडादेव ने ही शिवाजी महाराज का पालन पोषण किया। उन्होंने शिवाजी महाराज को बचपन से ही घोड़सवारी, तलवारबाजी, निशानेबाजी और राजनीति जैसे चीजों का ज्ञान दिया। शिवाजी महाराज का चारित्र निर्माण करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माताजी जीजाबाई का था। उन्होंने शिवाजी महाराज को बचपन से ही रामायण, महाभारत और धार्मिक ग्रंथों के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर उन्हें बचपन से ही एक महान व्यक्ति बनने की प्रेरणा दी। इस सब के वजह से शिवाजी महाराज ने मात्र 16 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ मिलकर तोरना किले को विजय कर लिया। इस किले से शिवाजी महाराज को बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा। इस खजाने से महाराज ने अपनी सेना बनाई और इस सेना के बल पर शिवाजी महाराज ने अगले ही 2 सालों में पुरंदर, कोंडाना, चाकन और राजगढ़ जैसे किले अपने नाम किए। शिवाजी महाराज का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। पहली बार कोई हिंदू राजा इन मुगलों के सामने सीना तान तलवार लेकर खड़ा था। मराठा सेना ने मुगल सरदारों को मारकर कोकण, कल्याण जैसे नगरों पर भगवा ध्वज लहराया। 40 किले और 60,000 सेना के साथ शिवाजी महाराज अब सबके लिए राजा बन चुके थे। पर बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह को एहसास होने लगा था कि उसकी सल्तनत अब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और वो थर-थर कांपना चालू हुआ था, और इसीलिए उसने अपने सेनापति अफजल खान को एक बड़ी सेना के साथ 1657 में शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। अफजल खान शरीर और सैन्य ताकत के मामले में शिवाजी महाराज से अधिक शक्तिशाली था। इसके साथ ही वो बहुत क्रूर, पापी और निर्दयी मन का था। शिवाजी महाराज उस समय प्रतापगढ़ किले पर थे और वो किसी भी हालत में प्रतापगढ़ किले को सुरक्षित रखना चाहते थे। अफजल खान हर रोज उन पर हमला करता, पर वो किले को भेजने में असमर्थ था और लगभग 2 महीनों तक अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच कोई भी बात आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर अफजल खान ने योजना बनाई और शिवाजी महाराज को मुलाकात का प्रस्ताव भेजा और उन्होंने वो कबूल भी किया। मुलाकात के लिए 10 नवंबर 1659 की तारीख तय हुई। शिवाजी महाराज अफजल खान के इरादों से वाकिफ थे, इसीलिए मुलाकात से पहले उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर लोखंड का कवच और हाथ में वाघ नख छुपा लिए थे। शिवाजी महाराज अफजल खान के शिविर में पहुंचते हैं। अफजल खान उन्हें दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें गले लगाता है और फिर उनको सर को कसकर पकड़कर उन पर अपने धारदार खंजर से वार करता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और उसे क्या पता था कि उसकी वो हंसी उसका ही खून बहाने वाली है। और फिर क्या, शिवाजी महाराज अपने वाक नख से अफजल खान के पेट को फाड़कर उसे वही ढेर कर देते हैं। इसके बाद मराठा सैनिकों ने बीजापुर पर हमला करके लगभग 3000 मुगल सैनिकों की हत्या कर दी। अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज का कद तेजी से बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ आदिल शाह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो शिवाजी महाराज पर हमेशा हमला करवाता, पर महाराज हर टाइम जीत जाते। इसलिए बार बार शिवाजी महाराज से हारने के बाद आदिल शाह के पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी। दक्षिण में शिवाजी महाराज का बढ़ता साम्राज्य देख
औरंगजेब भी काफी चिंतित था। इसलिए उसने अपने मामा शाइस्ता खान को करीब 1.5 लाख सैनिकों के साथ दक्षिण की तरफ भेजा। शिवाजी महाराज जानते थे कि वो शाइस्ता खान के इतने विशाल फौज का आमना सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया और भेष बदलकर केवल 400 सैनिकों के साथ शाइस्ता खान के शिविर पर हमला कर दिया। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी और उसके कई सैनिक और परिवारजनों को भी मार डाला, जिसके बाद शाइस्ता खान की हार हुई और वह दक्षिण से भाग गया। शाइस्ता खान ने दक्षिण का काफी नुकसान किया था, इसीलिए इसका बदला और भरपाई करने के लिए शिवाजी महाराज ने मुगलों का संपन्न शहर सूरत पर आक्रमण किया। ये मामला सुनकर औरंगजेब काफी गुस्से में आ चुका था। वो हर हाल में शिवाजी महाराज से इसका बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह को एक विशाल सेना के साथ दक्कन की ओर भेजा। 1665 में मिर्जा राजा और शिवाजी महाराज के बीच एक घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयसिंह को विजय प्राप्त हुई और उसने शिवाजी महाराज के साथ एक करार किया। ये महाराज और जयसिंह के बीच फॉर्मल ट्रीटी थी, जिसको शिवाजी महाराज ने साइन किया और अपने 23 किले और 4 लाख सोने के सिक्कों को औरंगजेब के नाम कर दिया। जिसके बाद राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच एक आपसी भेंट आयोजित करवाई। इसके लिए शिवाजी महाराज को आगरा आने का निमंत्रण मिला। आगरा पहुंचते ही शिवाजी महाराज को राज दरबार में तीसरे दर्जे के लोगों के साथ बिठाया गया। शिवाजी महाराज को यह सहन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने औरंगजेब का विरोध किया, पर औरंगजेब ने उन्हें और शिवाजी महाराज को बंदी बना लिया। शिवाजी महाराज को हर हाल में इस कैद से आज़ाद होना था, इसीलिए उन्होंने योजना बनाई और मौका मिलते ही एक मिठाई बांटने वाले का भेष धारण कर लिया और संभाजी महाराज को मिठाई के टोकरी में छुपा दिया और बड़े ही चालाकी से आगरा किले से भाग निकले। इसके बाद कुछ साल मामला शांत रहा। 1668 में फिर से औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ करार किया, जिसमें औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा का पद दिया और संभाजी महाराज को बेरार राज्य सौंप दिया और इसी के साथ ही आदिल शाह के राज्य पर आक्रमण करने का हक भी प्रदान किया। पर ये मुगल कहाँ चुप बैठने वाले थे। औरंगजेब ने 2 साल के अंदर ही करार के नियम तोड़े और संभाजी महाराज से बेरार का राज्य छीन लिया। शिवाजी महाराज औरंगजेब के इस हरकत से बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने फिर से सूरत पर आक्रमण किया। सूरत के लूटपाट के बाद शिवाजी महाराज की समृद्धि 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी, जिससे शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की सुधारना की और खड़ा किया एक मराठा एम्पायर। जिसके बाद शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया। अब वो शिवाजी महाराज से छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने कर्नाटक से लेकर वेल्लोर, गिंगी, मैसूर और तमिलनाडु जैसे जगहों पर विजय प्राप्त किया। और फिर आया वो काला दिन, 3 अप्रैल 1680, जब लाखों के पालनहार ने आखिरी श्वास लिया। एक बीमारी के कारण केवल 51 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। सचमुच कितने भाग्यशाली है ना हम, जो हमें शिवाजी महाराज जैसे राजा मिला। मुझे पता है कि शिवाजी महाराज का इतिहास 9-10 मिनट के वीडियो से पता नहीं किया जा सकता, पर हमसे जितना हो सका उतना हमने बताने की कोशिश की। और हाँ, अगर आप संभाजी महाराज का भी ऐसा ही इतिहास जानना चाहते हो तो कमेंट्स में छत्रपति संभाजी महाराज की जय ज़रूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। आपको इस आने वाली शिव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।